रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे 2024 तमाम लिब्रास के लिए यानी बुर्ज मीज़ान के लिए, तुला राशि के लिए भरपूर दौलत समेटने वाला साल रहेगा। 2024 का सबसे बड़ा करोड़पति बुर्ज बनने जा रहा है लिब्रा। इसके हवाले से बात करेंगे। सैयारों की भरपूर नवाजिशात के हवाले से लिब्रा रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर 2024 के हवाले से बात करेंगे। सपोर्ट ऑफ 9 प्लैनेट्स और सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति यानी जुपिटर के हवाले से। क्या कुछ बड़े बड़े फायदे आपको देने वाले, दौलत के क्या कुछ फायदे आपको देंगे। याद रखिएगा अप्रैल 2024 तक यानी अप्रैल 2024 तक बृहस्पति आपके 7th हाउस के अंदर है। 7th हाउस आपकी मैरिज का, आपके शादीशुदा जिंदगी का, आपके अज़दवाजी जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है, आपके रिश्तों के असबाब का घर माना जाता है। लेकिन मई 2024 में याद रखिएगा इसका ट्रांजिट हो जाएगा 8th हाउस में, यानी ये हाउस चेंज कर लेगा। 7th हाउस इसका केंद्र कहलाता है। और अब सब जानते हैं कि 6th लॉर्ड यानी छठे घर का जो लॉर्ड जो जुपिटर है वो इस घर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो जुपिटर है कुछ नवादिशात में कमी करता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि इसके कुछ छोटे मोटे ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। मैरिड लाइफ में कंफ्यूजन का फैलाना या लड़ाई झगड़ों का करवाना, या यूं कह लें कि अनबन होना या ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस होना, ये सब भी मुमकिन होता हुआ नजर आ सकता है। बस अप्रैल तक आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि 6th लॉर्ड होते हुए 7th हाउस में आना यानी छठे घर की जगह 7वें घर में आना थोड़ा सा प्रॉब्लम अप्रैल तक आपको शादीशुदा ज़िंदगी में फेस करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसकी फर्स्ट दृष्टि यानी पहली नज़र, पहली दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रही है, यानी आपके फैसले बहुत ज़बरदस्त होंगे। क्योंकि फर्स्ट हाउस पे इसकी दृष्टि पड़ना इसका मतलब है कि आपके फैसले करने की सलाहियत में इजाफा होगा, आप क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, पैसे कमाने का जुनून आपके सर पे सवार रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, आपके विल पावर में इजाफा होगा जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सही फैसले लेने की आपकी हिम्मत बढ़ाएगा, यानी कि गलत फैसले कम से कम लेंगे और सही वेल कैलकुलेटेड फैसले आप लोग लोगे। याद रखिएगा 11th हाउस के ऊपर भी जो है गुरु की दृष्टि पड़ेगी 2024 अप्रैल तक। ये आपकी इनकम को बढ़ता हुआ दिखा रही है, यानी आपके डेली वेजेस की इनकम को बढ़ाना या आपके कारोबार में बरकत का आना, अच्छा पैसा या तेज तरीन दौलत समेटना या बड़े धन का फायदा होना, अचानक से बड़ी दौलत मिलना, पैसा रिलीज होना जो फंसा हुआ है और रिकवर करते हुए नजर आना आपके पैसों को, जो आप अपनी इनकम से, अपने हाईएस्ट इनकम से जो है वो अपने माजी के नुकसानात की भरपाई भी कर पाओगे, इसको रिकवर भी करते हुए नजर आओगे। साथ ही साथ प्रमोशंस का युग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, अपने करियर के हवाले से एक अच्छी खबर सुनना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। याद रखिएगा जनवरी से अप्रैल के दरमियान गुरु की यानी जुपिटर की दृष्टि यानी आपके तीसरे घर पे इसकी दृष्टि पड़ना, यानी तीसरे घर से मुराद है आपके ट्रैवल के घर, यानी आपके लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल भी हो सकते हैं, बैरून मुल्क के दौरे वगैरह, या शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल भी हो सकते हैं। अपने कंपनी के काम पे आपको बार बार बाहर जाना या बैरून शहर जाना या बैरून मुल्क जाना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा कहीं ना कहीं ये आपके अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़े से मसले पैदा करेगा। ईगो क्लैशेस का होना, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन होना या फिर जिद का बहुत बढ़ जाना, ये थोड़ा सा आपको मसला देगा आपके जॉब के अंदर भी और आपके कारोबार और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी या लव लाइफ के अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में भी क्रैक्स डाल सकता है। जैसे ही ये अप्रैल से मई में दाखिल होंगे, नहीं मई का महीना शुरू होगा, तो गुरु यानी जुपिटर जो है वो 8वें घर में प्रवेश करेंगे, 8वें घर में ट्रांजिट कर जाएंगे और ये विपरीत नाम का बड़ा राजयोग आप तमाम के लिए बनाएंगे। यानी 6th हाउस का लॉर्ड जुपिटर, इसका 8th हाउस में आना, ये आपके लिए विपरीत राजयोग बनाता हुआ नजर आएगा। रास्ते में जो रुकावटें माजी में थी, जो प्रॉब्लम्स थे, जो काम बनते बनते रुक गए, जो काम पेंडिंग पे चले गए, जो ख्वाहिशात आपकी अधूरी रह गई, वो सब पूरा होते हुए आप लोग देखोगे। तो तीसरे घर के लॉर्ड होना, ये भी आपके जो पेंडिंग का वर्क है, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, कोई FIR कटी हुई, कोई मुकदमा दर्ज है, ज़मीन जायदाद का मसला चल रहा है, उन तमाम को भी सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। और गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ना, ये आपकी फैमिली के हाउस को और अच्छा बनाएगा, यानी आपकी फैमिली अफेयर्स, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस,
जो माजी में तलखियां झगड़े लड़ाई हुए थे उसको ख़त्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। याद रखिएगा ये सब मई से दिसंबर के दरमियान होता हुआ नजर आएगा, जो भी हम आपको बता रहे हैं। तो आपके कंसीव का प्रोसेस, जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, जिन लिब्रास की औलाद नहीं हुई, उनकी औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब रहेगा और औलाद के आइंदा आने वाले वक्त में ये बड़ी खुशखबरी भी सुनेंगे। काउंसलिंग की फील्ड में जो है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी काउंसलिंग की फील्ड के या आपके ख़ानदान के हवाले से, आपके फैमिली के हवाले से, आपकी ज़बान, आपके गुस्से के हवाले से, ये सब कंट्रोल में रहेंगे। फैमिली के हवाले से अच्छे रिलेशंस आपके बनेंगे और हर लिहाज से अगर आप काउंसलर हैं या आप पब्लिक स्पीकर हो या आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, किसी तरह से प्रोफेसर टीचर हो, बेहतरीन आपके करियर के अंदर आप बेहतरीन वक्त देखोगे। मैनेजमेंट की फील्ड में, एचआर के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, आईटी की फील्ड में है, कंप्यूटर या ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो, ऑनलाइन पैसा कमा रहे हो, बैरनों से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट हो अमेजोन पे, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाते हुए आप नजर आओगे। फिल्म इंडस्ट्री या टेक्निकल फील्ड के अलावा आप अगर शोबिज से भी जुड़े हुए हो तो वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आओगे। एक्टर हो, डायरेक्टर हो, न्यूज़ एंकर हो या म्यूजिशियन हो, किसी भी तरीके से आप जुड़े हो इस फील्ड से तो बेहतरीन पैसा कमाओगे। लेकिन याद रखिएगा इनका 8th हाउस में आना आपको पेट से जुड़ी तकलीफ बढ़ा देगा, यानी कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, तो बाहर के खाने से थोड़ा सा अवॉइड आपको करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें राहु के हवाले से कि 2024 में इसके क्या बड़े बड़े फायदे आपको मिलेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं 1.5 साल के लिए ये पाइसेस में आ चुका है 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स, और मई 2025 तक यहीं रहेंगे। और पाइसेस में रहना बड़ा मुबारक साबित होगा तमाम लिब्रास के लिए। पाइसेस में तो आ गए, लेकिन 6th आपके छठे घर में इसका रहना, वो भी पूरे साल बगैर किसी परिवर्तन के, बगैर किसी ज़ोडिक चेंज के, ये यहीं पे रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि तीसरे, छठे और 11वें घर में राहु भरपूर फायदे देता है। अब आप देख लें छठे घर में ये आ चुका है तो क्या कुछ नहीं करेगा आपके लिए, नवादिशात की भरमार कर देने वाला है ये 2024 में। 18 साल के बाद छठे घर में, मुबारक घर में इसका ट्रांजिट होना भरपूर तरीके से तमाम लिब्रास को बड़े बड़े फायदे देगा। ऐसे ही हमने बिला वजह करोड़पति बुर्ज नहीं लिखा है। अच्छा पैसा कमाएंगे, तेज तरीन दौलत समेटते हुए नजर आएंगे। कर्जे में कमी होना, कर्जा ख़त्म होना, आपकी बीमारियों में कमी होना, बीमारियों के हवाले से, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से आपकी प्रॉपर मेडिकेशन होना, चेकअप होना, जिससे आपकी सही दवाई मिलना, जिसकी वजह से बीमारियों पे आपका कंट्रोल या बीमारियां ख़त्म होते हुए देखना। आपके दुश्मन, आपके हासिदीन, आपके जॉब से, आपके कारोबार से, आपके घर से, इन लॉज की शक्ल में भी अगर है तो उनका निकल जाना या आपसे दूर हो जाना भरपूर फ़ायदा आपको देते हुए नजर आएगा। माजी में आपके 5th हाउस में राहु का होना आपकी प्रेम प्यार के रिश्तों में बिगाड़ पैदा किया, यानी कि आपकी जो लव लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आपने फेस किए थे। स्टूडेंट्स ने बड़ा बुरा वक्त देखा, मार्क्स का कम आना, स्कॉलरशिप में नाकामी होना या किसी न किसी तरीके से पढ़ाई में ध्यान ना लगना, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना, ये आपने फेस किया। आपके लिए बड़ा कन्फ्यूजन पैदा किया था लास्ट 1.5 साल में राहु ने कि आपके फैसले गलत हुए, बड़े बड़े फैसले गलत ले गए, फ्रॉड हुआ, स्नैचिंग हुई, पैसा कहीं ना कहीं ज़ाया हुआ, कहीं ना कहीं बड़ा धोखा भी हुआ, ये सब भी आपने फेस किया। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें 2024 से डिलीट हो रही हैं टोटल, यानी कि आपको 2024 में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बेहतरीन वक्त, बेहतरीन हालात आप देखेंगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि 12वें घर में केतु का ट्रांजिट करना, वो भी 1.5 साल के लिए, यानी मई 2025 तक के लिए। 2024 का पूरा साल ये इसी 12वें घर में, इसी मुबारक घर में बड़े बड़े फायदे, खास तौर पे स्पिरिचुअली आपको मजहब के करीब बनाएगा। और जो मजहब से करीब बन गया ना, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये सारी प्रेडिक्शंस सच होते हुए देखेंगे। तो कहने का मतलब कि मजहब से जुड़े रहना, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, बहुत कुछ अच्छा आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। इसके 12th हाउस में रहना हज और उम्रे के आपके जो पॉसिबिलिटीज है उसको मुमकिन बना रहा है, या जिस भी मजहब में आप हो उसके अंदर आपके जो जैसे तीर्थ यात्रा या इस तरह का कुछ अगर है कोई सफ़र करने का, सिख के अंदर भी गुरुद्वारा जाना या जो इस तरह से आना, तो ये भी पॉसिबल है कि मजहबी ट्रैवल करते हुए आप लोग नजर आओगे किसी भी तरीके से। आपके 5th हाउस के अंदर पूरे साल शनि का रहना, सैटर्न का रहना, सैटर्न आपको पता है कि मार्गी हो चुका है 4 नवंबर 2023 को, और ये मार्गी होने के बाद आइंदा 8 महीने तक मुसलसल, यानी कि 6 महीने इस साल के 2024 के और 2 महीने 2023 के, 8 महीने तक, यानी कि 30 जून 2024 तक भरपूर फायदे आपको देगा। और इसको समेटना अब आपका काम है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के एंड तक भरपूर फायदे समेटने का वक्त होगा।
लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जून यानी जुलाई के बाद दिसंबर तक ये नहीं रहेगा, नहीं। जून से ऑनवर्ड्स, जुलाई से लेके आप दिसंबर तक भी देख लें तो ये रहेगा, लेकिन ये वक्री हो जाएगा। पावर्स में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन ये वक्री पावर्स के साथ आपको पावर्स देगा, फायदे आपको उस वक्त भी मिलते रहेंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि आपके लिए उस वक्त ना कोई शनि की ढैया होगी। सैटर्न के 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम भी खत्म होगा, और सैटर्न का 7.5 साल का यानी 60 भी खत्म होगी। 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी खत्म हो जाएगा। 5वें घर में शनि यानी सैटर्न का बैठना आपके प्रेम प्यार का घर है। 5वां घर आपकी स्टडीज का 5वां घर माना जाता है, यानी आपकी स्टडीज में बेहतरी होना, पढ़ाई में ध्यान लगना और स्कॉलरशिप में कामयाबी हासिल करना, प्लस आपके मार्क्स अच्छे आना, डिस्ट्रैक्शन का दूर होना, ये सब। और प्रेम प्यार में जो प्रॉब्लम्स थे, जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो लड़ाई झगड़े थे, वो खत्म होना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके पार्टनर से बनना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 5th हाउस आपकी औलाद का घर भी होता है। औलाद का कंसीव करना इनके लिए मुमकिन बनेगा। और जो औलाद गलत रास्ते पे ड्रग्स का यूज़ कर रही है या गलत संगत में है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही, नाफरमानी बदतमीजी कर रही है, वो भी ट्रैक पे आते हुए आपको नजर आएंगे। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 30 साल के बाद, आफ्टर 30 लॉन्ग ईयर्स के बाद, शनि यानी सैटर्न आपके 5th हाउस में आया है। और आप सोचें कितना लंबे अरसे के बाद ये खुशखबरी आई है। तो 30 साल के बाद आना, भरपूर फायदे आपके लिए लाना और आपके 5th हाउस को एक्टिवेट करना, आप सोच लें क्या कुछ नहीं होने वाला। आप खुद हिसाब लगा लें कि 2.5 साल यानी 2.5 ईयर्स ये एक ज़ोडिएक साइन में रहते हैं। जैसे अगर एरीज से शुरू करें तो एरीज में 2.5 साल, उसके बाद टॉरस में 2.5 साल, उसके बाद जेमिनाई में 2.5 साल, इस तरह करते करते आप हिसाब लगाएं इतने लंबे अरसे के बाद तो कितने साल बनते हैं। तो कहने का मकसद ये कि लंबे चौड़े अरसे के लिए ये रहते हैं किसी एक ज़ोडिएक साइन में। बस याद रखिएगा कि अभी ये मौका गवा दिया तो फिर ये 30 साल और मजीद लगाएगा वापस से इसी सिनारियो में, सिर्फ 5th हाउस में आने के लिए 30 साल और लग जाएंगे। तो इसको ज़ाया मत करें, इसके भरपूर फ़ायदे जो मिलने उसको अवेल करें। जो अवेल करेगा उसी को उसका फ़ायदा होगा। मज़हब से जुड़े रहिए, अल्लाह की याद दिल में रखिए, मेडिटेशन करें, रेगुलर प्रेयर्स करें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा आपको इसका मिलेगा। याद रखिएगा 7th हाउस में यानी आपके शादी के, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर में इसकी दृष्टि, शनि की, सैटर्न की दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ भी बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप देखोगे। आपकी बॉन्डिंग अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत बेहतरीन होगी। जो माजी में कॉन्फ्लिक्ट थे, लड़ाई झगड़े थे, वो खत्म होते हुए आप लोग देखोगे। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़ आपको बताते चलें कि वैसे तो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी ज़बान, आपका गुस्सा, आपकी ज़िद आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। वजह ये कि आप खुद इसको कंट्रोल नहीं करना चाहोगे, और जब आप खुद इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और इसको कंट्रोल करेगा। वैसे भी राहु बैठा है इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कहने का मतलब कि अगर आप अपने गुस्से को काबू में रखोगे, ज़िद को कम कर दोगे और कम्युनिकेशन से यानी अपनी ज़बान से कुछ ऐसा नहीं बोलोगे सामने वाला हर्ट हो, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आपकी मैरिड लाइफ में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वरना असल मसला आपकी ज़बान की वजह से या कम्युनिकेशन से और गुस्से की वजह से होता हुआ ज़्यादा आपको नजर आएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सूरह शम्स की तिलावत, सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह इखलास, इसकी तिलावत करें, इंशाअल्लाह ताला भरपूर फ़ायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। मिन का कुव्वती व अंत इस्मती या रब्बल आलमीन, जितना बोल सकते हो ये बोलने की कोशिश करो। मिन का कुव्वती, हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं, ए अल्लाह तू ही मेरी कुव्वत है और तू ही मेरी पनाह है, या रब्बुल आलमीन, ए तमाम जहानों के पालने वाले। इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में 2024 के हवाले से देखने चाह रहे हो, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।